नारायण 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 नारायण, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तत्ववेता क्यों लोक में भोजन किए अपार, एक सबरी एक बिलुर घर रुच पायो दो बार। भगवान ने ऋषिपूर्व भोजन दो बार किया। एक बार तो रामावतार में मिला, एक भोजन कृष्णावतार में मिला। दो बार प्रेम। जहाँ प्रेम अधिक होता है वह भोजन बड़ा मीठा होता है। भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे वीर, बिना भाव काल के कड़वी लागे खीर। प्रेम भगत बना रहता है तो राबड़ी मीठी लगती है, तो मीठी राबड़ी वो प्रेम है। तो भाव ग्राहक भगवान तो भाव को देखते, सबरी के मन में खिलाओ। माखन जो घर होते तो आज खिलायो निकास होती की। चूर के बेकी में चूर मो चोखो घोर नहीं आगुड़ी घी। ये माताओं का स्वभाव है। देखिए सीढ़ी तो बहुत बूढ़ी, बहुत लंबी बड़ी बन रही। लक्ष्मण जी लक्ष्मण छोटे छोटे बालक है, तो माँ की तरह जो खिलाने की मन में बहुत आती है। लाखों माँ के जो घर होते आज घर में मेरे होते, तो आज खिलाए निकास जी की निकाले। बाल को चूरमा चूर देती है माँ, रोटी चूर कर घी में चूर के देती मैं चूर मोचो को पर जोर नहीं घर आ मुझे घी की। ऐसे भाव से भोजन करा रही है। ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। जैसे देने वाले का भोजन होता है वैसे लेने वाले में भी आनंद आता है। एक संत से सुना कि बढ़िया भोजन कौन सा होता है, तो संत ने कहा खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आवे, खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले को ज्यादा आनंद आवे, वो भोजन बढ़िया होता है। और दोनों की खुशियां हुई वो मध्यम दर्जे का होता है। और खिलाना देखे आप होता है, खाने वाले का तो सब नीचा भोजन होता है, वो बढ़िया नहीं है। दुर्योधन के वहां पर गए तो दुर्योधन ने कहा कि मेरा भोजन करोगे? नहीं, भोजन दुर्योधन जी किया वहां। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे को छोड़ गया, कृष्ण विषय भोजन है, मुझसे सूत्र के जाकर आपने भोजन किया, क्या कारण है महाराज? मेरा आपका संबंध है तो संबंधी के घर पर भोजन करना चाहिए, मेरा हक लगता है। भगवान ने कहा भाई भोजन दो विध कहिए राजा, विपत पड़े का प्रीता, विपत हमारे न प्रीत तुम्हारे, यही होती थी। मेरे विपत्ति नहीं है, तुम्हारे प्रिय भी नहीं है। विपत्ति हो, भूखा मरता हो तो कहीं मिल जाए खाना ही पड़ता है, अथवा प्रेम हो तो वहां तृप्ति होनी भोजन नहीं तो भी कुछ खाना पड़ता है। तो भाई तेरे के मेरे के कसम ये विपरीत भोजन आप कैसे किया? मेरे यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन होकर से उस विधि के घर क्या है? तो भाई भोजन दो तरह से होता है। मैं तो भूखा मरता नहीं, तेरे प्रिय में नहीं, विश्वास नहीं, ऐसे ही हुआ। तो ठाकुर जी तो प्रेम के द्वारा मोटा 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 रोट ला रहे, भगवान ने रोटी हुई खाने बड़ा आनंद आ रहा है। खिलाने वाले को आनंद आ रहा है ना, उस आनंद से राजी होते भगवान। भगवान को कोई पकवान में बढ़िया चीज हो ऐसी बात नहीं है, खिलाने वाला का स्नेह होता है, प्रेम होता है, तो भगवान बड़े मांग मांग कर खाते हैं। तो सज्जनों भगवान को अपना मानो। सबरी है भगवान को अपना मानती थी। मतंग ऋषि ने कह दिया, वो रोने लगी बेचारी, और तो सबने निकाल दी वहां में। मतंग ऋषि के बेटा तुम यहाँ पर रहो, तुम भजन करो यहाँ बैठी बैठी।
डरती थी ऋषि मुनियों से कोई इनका कोई अपराध न हो जाए, और वे धमकाते थे यहाँ कहाँ कि तेरी छाया पड़ जाएगी, वो डरती रहती। तो मतंग ने कहा बेटा तू चिंता मत यहीं रह जा। मतंग ऋषि से खटपट करने लगे ऋषि मुनि के, महाराज इस अछूत को पास में रख लिया आपने। मतंग ऋषि है अब जाने लगे तो रो पड़ी, जैसे वो माँ बाप जाते हैं और बालक रो, ऐसे रो पड़ी। तब भगवान महाराज ने कहा बेटी तू रो मत, श्री रघुनाथ जी महाराज पधारेंगे तेरे को दर्शन देते। श्री सवरी सगुन मनावे मेरे घर राम आएंगे, हमारे भगवान पधारेंगे। शकुन बना रही है, आज वो शकुन अच्छे हुए, आज अच्छी बात है। फल लाती हुई आज भगवान को भोग लगाऊंगी, भोजन कराऊंगी। फिर कहीं दूसरा दिन हो जाता नहीं तो वे करके और लाते फल, जंगल में से मीठे मीठे फल लाते। रात्रि में कहीं पत्तों में कोई जानवर चलता खनखनाहट होती है तो बाहर निकलने दी, राम जी आ गए, भगवान आ गए। प्रतीक्षा करते थे, ये प्रतीक्षा है ना भगवान को बुलाने का बहुत बढ़िया मंत्र है। अधिक से अब आवे अब आवे अब आवे, कब घर राम आवेंगे, मेरे घर राम आवेंगे, ऐसी मन में लालसा थी। तो भगवान पधारे और बड़े प्रेम से चरण धो करके भगवान की भोग लगाया। भगवान प्रसन्न हो गए, मस्त हो गए। जनकपुरी में ऐसा काम पड़ा तो वो बात एक दिन पहले भी कही थी, तो पूछा वहां बहुत राशिया थी तो भोजन कैसा बना, तो महाराज ने कहा भोजन तो भाई वनवास में सब नहीं गया महाराज। राजभवन में कितनी तैयारियां की थी, सुनैना जी और महारानियां दासियां सब लगी हुई भोजन। और ठाकुर जी ने कहा सब कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरी, भाई जब जहाँ पहुंचाई तब कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। ऐसी मधुरता और मिली नहीं। सबरी के लिए दुर्लभ थे ठाकुर जी का पधारना, दर्शन भी, और मेरे हाथ से भोजन कर ले, ये तो कहना ही क्या विलक्षण बात थी। ऐसे सबरी आदि हो रही है। सज्जनों भावक भाव भोगता, भाव जिसके भीतर होता है भगवान राजी होते हैं। हरेक भाई बहन कहते कौन सा नाम से क्या काम कर रहे हैं जिससे भगवान राजी हो जाए। अरे भगवान क्रिया से राजी नहीं होते हैं, भाव होता है ना, भाव उसमें जो क्रिया होती है आपका वो भाव से भगवान राजी होते हैं। अपना पर प्रभु के साथ में और भाव से भोजन करो, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। तो महाराज प्रश्न करेंगे अगाड़ी, सभी बताओ सीता जी खबर खाओ। तो आप जानते हो सब, अर्घित राज से खबर भी मिल गई, परंतु रख दिया कि नर सच करते भगवान, मनुष्य सच करते हो, पूछते फिरते। सबरी से यही बात होती कि महाराज यहाँ अगाड़ी जाओ, आपके सुग्रीव से मित्रता होती होगी और वो सब काम करेगा, अपना हो जाएगा। सबरी के महाराज मैं क्या जानू, आप सब जानते हो, फिर से पूछते हो। तो सबरी जी कह रही ऐसी बात। तो रघुनाथ जी महाराज सीता जी खोज करते, सीता जी के विलाप करते। तो सीता विलाप क्यों करते हैं? ये धाम आम प्रबद्धनते तथे बजाम्यम, राम जी के बिना सीता व्याकुल हो जाती है, तो सीता व्याकुल होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ऐसे राम जी भी सीता के बिना व्याकुल रहते हैं। भगवान के बिना कोई व्याकुल नहीं होता तो उसके लिए ठाकुर जी भी व्याकुल नहीं होते। राम जी के लिए रो पड़ता है तो ठाकुर जी उस भक्त के लिए रो पड़ते हैं। भक्त का अपन नहीं मानता भगवान के दर्शन बिना, तो भगवान का मन भी भक्ति के दर्शन बिना नहीं मानता। ऐसी बात। तो ये खोजते फिरते हैं, तो कोई गरज नहीं है, बेइज्जती की गरज, ऐसी बात नहीं है।
सीता जी आई हो तो वहां पे कह दिया कि तेरी मर्जी हो जाए चले जाओ। मैंने अपने साथ रखी है, हमारी स्त्री को ले जाए राक्षस और वो जीता बच जाए, क्या तू वो काम कर दिया है, मैं तेरी कोई गलती जाओ जैसे मर्जी करो, ऐसे कर दे बोले पड़ा। लक्ष्मी सुग्रीव सब घबरा गए। तो कारण क्या था कि तुम पावक माह करो निवासा, कहा ही मैंने। तो अग्नि परीक्षा दी, अग्नि में लक्ष्मण लाओ भाई, हमारे लाओ, 8 बार लाओ जल जाएगी। लक्ष्मण ने तो तैयारी करी, हनुमान जी तैयार तो हनुमान जी थे, परंतु दाह क्रिया आदि जो माई तक करनी होती वह नौकर से नहीं होती, बेटे से होती। तो बेटा तो सीता जी के लक्ष्मण जी भी है, हनुमान जी भी है, सब बेटा ही है, पर तो लक्ष्मण जी पर विशेष अधिकार है, एक कुटुम्ब भी है। इस वास्ते बेटा तुम लाओ, लेकिन वे मंगा करके भगवान ने महाराज सीता जी ने अग्नि प्रवेश किया, अग्नि प्रकट हो गई। प्रकट होकर कहा कि महाराज ये आप स्वीकार करो। दशरथ जी महाराज आए हैं वहां, सामने से मिले और कहा कि वरदान मांगो मेरे से। तो वरदान यही मांगे महाराज, मेरे को वनवास हुआ तो आपने कई का भरत का त्याग कर दिया, तो मैंने अग्नि की साक्षी में ब्राह्मणों के सामने जिसके वो स्वीकार किया था, आज मैं त्याग करता हूँ। भरत का तो मां बेटा दोनों होगा, इनका दिया पानी और पिंड मेरे को न मिले। तो वह राम जी ने कहा कि महाराज मेरी माँ के उन्होंने साफ दिया, वो आप पास ले लो पैसा, मेरी माँ का दिया पिंड और पानी आपको मिले, मेरा भैया भरत आपको मिले। तो भगवान ने पैसा ले लिया पर दशरथ जी ने, और दशरथ जी ने कहा कि तुम वरदान मांगो तो वरदान मांगाइए। और क्या कि देख राम, पहले सीता जी को कन्यादान किया था जनक जी ने, आज मैं कहता हूँ ये पुत्री मेरी तू स्वीकार कर। तब राम जी ने स्वीकार किया लक्ष्मण जी महाराज के कहने से। ऐसे सीता को लेकर पीछे आए तो भगवान के चरित्र है महाराज बड़े पीछे से, बड़े गहरे भाव भरे हुए। अब पूछते हैं वहां पर तो सबसे पूछते हैं, अलग अलग नाम लिए पूछते हैं। गोस्वामी जी महाराज की कविता बड़ी विचित्र है, बड़ी मर्यादा से बोलते हैं। अब जो उपमा होनी चाहिए वो सब देती है। तो यहाँ पर ये खजर मृग ने सापराही भामने ये सब कहा। तो सीता जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं रघुनाथ जी महाराज के, हे सीते हर प्यारी, तुम्हारे बिना ये सब ऐसे राजी हो, मन राज मिल गया, मन तुम्हारे अंग के सामने इसकी शोभा कुछ नहीं थी, अब ये मन राजी हो गए कि हमारी शोभा है, ठीक है, हमारी शोभा को सुधारने वाला कोई नहीं है। ऐसी सीता को प्रकट क्यों नहीं हो रही है? ऐसे रघुनाथ जी महाराज कह रहे हैं, विलाप करते हुए जा रहे हैं। सबरी से यही पूछेंगे और अगर सुग्रीव से सब कह करके उनके साथ मित्रता करते हैं। एक आया का पसंद समानशील व्यसने सुसख्यम, समान होता है सुबह वहां सखापना हो जाता है। तो भगवान का राज भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, ऐसे जंगल में घूमते हैं। सुग्रीव के ऐसे ही हुआ, वो महाराज धन भी छीन लिया, राज छीन लिया और स्त्री को भी छीन लिया बाड़ी से। तो दोनों दुखिया रहे, दोनों प्रीति हो गए आपस में, एक समान हो गए ना, मित्रता करी, वह पाव साक्षी दे करके प्रीत जाई आपस में। तो रघुनाथ जी महाराज जाते हैं, बड़ी विलक्ष मर्यादा से सब काम करते हैं। उसको पावा राज्य कोष पुर नारी, सुग्रीव को पहले गिरा दिया सब, कितनी विलक्ष है। पावा राज्य कोष पुर और नारी सब मिल गया। सुग्रीव उसने मोरी बिसारी, इतना डरा दिया, सब कह दिया। अब राज पागल इतना पागल हो गया जो राज में बैठा है। प्रवचनगिरी पर रघुनाथ जी महाराज विराजमान है, मिलने को नहीं आया, नहीं मिलने को। 3 सखा किए जिनमें ऐसी सखा की बात है, पर रघुनाथ जी महाराज बड़ा प्रेम करते हैं। बोल तो गए कि जिससे कल
मालिक को मारा, उसी से मार दूंगा। लक्ष्मी जी कहा महाराज ये आपको काम नहीं करने का, नाश कर लगा। क्या नाम है भैया? कहा तो सगा सुखी रोज नहीं मारना। ऐसे बिलस भगवान के चरित्र कैसे आनंद आएंगे? गीत है गीत, ईद अधम खग आमिष भोगी, गति दीदी जी जाति जोगी। और वहां भी क्या क्या राम जी ने ऐसी गति दे करके ऐसा नहीं किया। तात कर्म निज ते गति पाई, तुमने अपने कर्म से परहित बस दिन के मन माही, तिने कहा जगत दुर्लभ कछु नाई। सीता जी के लिए तुमने प्यार दे दिया, और सीता जी के प्रति गिरिराज क्या कहता है, बेटी तू चिंता मत आया, मैं दुष्ट को भी मारूंगा, ऐसा करूंगा। ये दशरथ जी का मित्र था। दशरथ जी का मित्र होने का सीता को पुत्री कहता है। पुत्री एक पद आता है, जब हनुमान जी गए वहां लंका में, सीता जी से मिले, तो हनुमान जी को कहा, रघुनाथ जी महाराज ने कह देना वो गीतराज को राज के ऊपर बैठा हुआ और आप सेवा करें, और मैं सुनती हूँ तो मैं हाथों से पिताजी की सेवा करूंगी, गाँव ठीक करूंगी, सब मैं सेवा करूँ पिताजी की। अरे कह रही है तो सीता जी है राम ये भाव ग्राही है, ये बेटी कहता है। सीता जी हमारे पिता है, ये हमारे पिता पर पूज रही है, पिता ऐसा बांध रही है। तो भाई ठाकुर जी के साथ संबंध जोड़ो, भाइयों बहनों। संसार का संबंध है तो टूटने स्नेह है तो टूटने का, ये तो खत्म होने वाला है। असली स्नेह भगवान के साथ है। आज सुनो भी प्रसंग चला, मैंने कहा जितनी चीजों को ये अपनाता है उतना वो परवश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कहते राम जी पास राम से पराये नहीं है, परवश होता है पर चीज को रहने से। ये संसार चीज अपनी नहीं है, इन धन को, संपत्ति को, परिवार को अपना मानता है, वो पराधीन हो जाता है। ये पर है। ठाकुर जी तो अपने खास ममैवांशो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविनाशी, तो ठाकुर जी को अपना है तो है सही बात। और ठाकुर जी को तो दूसरे को अपना लेता है तो ये परतंत्र होगा, परतंत्र। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई नहीं गिरधर गोपाल है, तो मीराबाई होगा। तो मीराबाई का भाव है, अभी किसी के ऐसा भाव हो जाए, भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर क्यों न हो, श्री रघुनाथ जी महाराज को अपना मानने के भगवान मेरे हैं, तो भगवान क्या तुम तो मेरे हो। जीव तो सब भगवान के हैं ही यार, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए। उनमें जो भगवान के साथ प्रिय करता है, भगवान राजी बहुत होते हैं। अब ये माया में बस कर माया को करता है अपनी, भगवान के तो क्या करो। ये कितनी भोलेपने भी भूल करता है, भोला समझता नहीं। अरे तेरा कोई नहीं है यहाँ, ये शरीर जो मैं कहलाता है, ये हड्डियां भी यही पड़ी रहेगी, इनको कोई नहीं छुएगा। लोग जला कर खत्म कर देंगे, अपने तो ठीक ठाकुर जी है, तो संत महात्मा वो भगवान अपना है ऐसा ही मानते हैं। शरीर आदि धन संपत्ति वैभव परिवार तो क्या, शरीर को अपना नहीं मानते। अपने तो रघुनाथ जी महाराज है, भगवान है। तो भाइयों बहनों कथा सुनते हो, रामायण का पाठ करते हो, तो एक बात ऐसी करो कि रघुनाथ जी के साथ में अपनापन करो। वो रूप रघुनाथ जी माना हो, कृष्ण भगवान का हो, विष्णु भगवान हो, शंकर हो, आप शक्ति हो, सूर्य गणेश जो आपका इष्ट हो, उसको मानो, उनके साथ अपनापन उनके साथ करो। अपनापन के समान कोई बल नहीं है, अपनापन है। ये सब जितनी योग्यता है, जितना तप है, त्याग है, तपस्या है, ये सब अच्छे हैं, परंतु जहाँ अपनापन है इसके समान कोई नहीं है। तो रघुनाथ जी महाराज मेरे हैं। भाइयों बहनों ये सार बात है। हमारे तो वर्षों के बाद में ये बात सुनने को पढ़ने को मिली, पता नहीं था पहले। तो ऐसी विचित्र बात है, अलौकिक बात है, नए ढंग की बात है, मेरे को ऐसी नहीं लगी, विचित्र बात लगी। तो अपनापन कर भगवान मेरे हैं। माँ बनाओ, बाप बनाओ, भाई बनाओ, बेटा बनाओ, पति बनाओ,
आपको जो प्यारा लगे वो संबंध ठाकुर जी के साथ बनाओ। गोरखपुर में मेरे एक दूसरे से पूछा कि मेरे तो माँ अच्छी लगी थी, मैं तो रघुनाथ जी को माँ मानू आप। ऐसे माँ है वो स्त्री पुरुष है, वो स्त्री पुरुष ही नहीं, भगवान ना पुरुष है ना स्त्री है, ऐसा सब कुछ है। तुम रघुनाथ जी वाले को माँ मानो। शंकराचार्य महाराज दार्शनिकों में बड़े ऊंचे माने जाते हैं। विदेशी लोग बताए दर्शन तो शंकराचार्य का है। वे प्रमोद सुरागर में माता कृष्णा विधाने, कृष्ण नामनी माँ मेरे को कैसे भूल गई तू। वो कृष्ण भगवान को माँ कहकर पुकारते शंकराचार्य महाराज। तो भगवान को माँ कहो, बाप कहो, भाई कहो, बेटा कहो, कुछ भी समझ गया। अपना संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ अपना संबंध नहीं है। ऐसा संबंध करने को तो पश्चाताप करना पड़ेगा, परतंत्र होना पड़ेगा और भगवान के साथ अपना प्रबोध निहाल जाओ। नौकर मान लो भगवान ने सीख लिया। जैसे एक नाथ जी महाराज रहते थे, कुछ भी मान लो भगवान के साथ अपनापन कर लो और उसको पकड़े रहो। चाहे हृदय में ध्यान करो, चाहे कानों से कथा सुनो, चाहे भगवान का नाम लो। ऐसे एक अंग से भगवान को पकड़े रहे, हरदम साथ में रहे, फिर बेड़ा पार है। परवाह नहीं फिर किसी बात की। भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, अब कल्याण हो गया, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ऐसे भगवान के साथ अपनापन करो। सबरी के कैसा प्रेम है, प्रेम के कारण से रघुनाथ जी महाराज पधारे। गीत राज के कैसा प्रेम है, गीत की दृष्टि तेज होती है ना, तो भगवान के चरणों की रेखा का ध्यान करता है। रेखा होगा तो ध्यान करते, चरणों का करते, उनमें तो ध्वज पुलिस आदि जो चिन्ह है, रेखा है, उन रेखाओं का ध्यान कर रहा है। ईश्वर दृष्टि है, इस बात उसको देख वो ध्यान कर रहा है, तो उसको गति दीजिए भगवान। और बस आवधि कदम का बंध बात दिया, नष्ट कर दिया। वहां महिमा गई है ब्राह्मण की विशेषता से। शूद्र गुरुकर ज्ञान प्रवीणा, कितना ही पड़ेगा वो बड़ो प्यारा नहीं लगता, मेरे तो ब्राह्मण प्रिय। ब्राह्मणों माम की तरह भगवान कहते पूछे, सभी अविद्य हो सभी विद्वान होता है, मूर्ख हो, वो मेरा शरीर है, ऐसे महिमा करी। और यह अब सबरी के सामने कहते हैं मेरे को तो भक्त प्यारा लगे। वहां जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन न सोहई कैसे। भक्ति हीन कैसा दिखता है कि भृंगल वारिस देखी है कैसे। तो भक्ति का एक नाता मानो, क्या रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति का नाता। तो दोनों कैसे भी सबरी और कबंध को तो कहा ब्रह्म को सुहाय, ब्रह्म को लोनी, विप्र को अद्वैत मेरे को सुहाता नहीं। वहां तो ब्राह्मण की महिमा करी, यह सबरी की। सबरी और ब्राह्मण की नहीं है, वर्णाश्रम होता है वहाँ ब्राह्मण की महिमा है। ऐसा भक्ति होती है वह जाति पाति कुल धर्म, भक्ति जिसकी हृदय में होती है किसी कुल का क्या हो, वो स्वामी लिखते कि जैसे अत्यंत लोभी होता है, उसकी कोई चीज धन की मिले, पैसा मिले, मैली जगह पर अत्यंत उठा लेगा वो। ऐसे रघुनाथ जी महाराज में स्नेह होता है, तो भक्त को अपने हृदय लगा लेते, प्यार करते। तीन राज की सब गति की भगवान ने अंत्येष्टि क्रिया की है, खिलाया है। और दूर जटा कोई दूर जटाने से झारी किया है, और सब घर दे दिए, उनके शादी किया है, जल दिया है, लक्ष्मण ने जल भर कर लाए, तो पानी दिया महाराज, जैसे पिता को दे ऐसे ही आदर किया धीराज का। क्योंकि दशरथ जी का मित्र था, तो दशरथ जी की तरह ही राम जी मान करके ऐसे बताइए। इस बात में बहुत मरी है बहुत, आज काल की बीत रहे न काहूं आगला, गीधराज सी मीत। गीधराज जैसी मृत्यु दशरथ जी को नहीं मिला, और तो क्या बात है, ऐसा मौका तो गीधराज को मिला जो भगवान की गोदी में प्राण दिए। भगवान प्यार कर रहे, कहते तुम पैसे ही रख लो, अपना मैं कर लू कि महाराज। अंतकाल में नाम आज तो ये माली नहीं कहा, ये भी गीधराज ने कहा कि महाराज अंत समय में आप आगे शास्त्र दर्शन
मैं किस लिए प्राण रखूं, मेरे को प्राणों के वो नहीं है, आप प्रकार की आपके सामने मैं प्राण छोड़ू, ऐसे कर चला गया। तो कहा देव वहां दशरथ जी महाराज मिले तो उनसे सीता के रहने की बात मत कहना, अगर मैं राम हूं तो कुछ रावण आकर कहेगा किसी विशेष कहते कुछ रावण बैकुंठ में जाएगा वहां मत कहना, तुम कह रावण कहेगा हम साहब कि सीता जी की चोरी करने से क्या नशा होती है, और तुम मत कहना क्योंकि पिताजी को क्रोध क्षोभ होगा, दुख होगा कि सीता को राज करेंगे, तुम मत कहना, आनंद के समाचारी कहना है। सिर्फ रावण आ जाएगा तो कह देगा, तो अपने सूरवीरता पर अपने पर कितना विचार है और कितना विश्वास है, कितना अटल रूप है महाराज भगवान का, सब तरह से लोगों की विशुद्ध की बात है, अलौकिक बात है भगवान की। तो वो ब्राह्मण की बात बताई उन्होंने, भगत की बात तो निराली ढंगती है। भगत चारों ही वर्णों से ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ भगत जैसे हृदय है, वर्ण तो शरीर का होता है, शरीर की स्थूल शरीर की कोई कीमत नहीं है, कीमत है भाव की। अरे भाव में भी प्रेम भाव और अपनापन ठाकुर जी के साथ, ये भाव है बहुत विलक्षण भाव, ये भाव है, बोध है, ये ऊंचा है, ऐसी क्रिया ऊंची नहीं है, शरीर की क्रिया का इतना महात्मा नहीं है, भाव की कीमत है बहुत बड़ी भारी। तो ठाकुर जी तो भाव भोगता है, भगवान भाव के ग्राहक है, तो भाव भगवान बनाओ। शरीर तो ऊंचा कैसे हो सकता है? संत से पूछा कि महाराज जो नीचे बनने वाले ब्राह्मण बन सकते हैं क्या? तो नहीं, ब्राह्मण नहीं बन सकते, ब्राह्मणों के पूजनीय बन सकते हैं, भगवान की भक्ति कैसे ऊंचा बन सकता है? ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मण बन को उसमें कोई ब्राह्मण कन्या के साथ ब्याह करे ऐसा नहीं हो सकता, किंतु ब्राह्मणों के पूजनीय हो सकते हैं। आज सबरी है, गीत है, ऐसे ऐसे संत हुए हैं, उनके बड़े बड़े पंडित अपनी कथाओं में इन कथाओं को गाते हैं और कहते हैं कि इसमें भगवान के भगत हुए ऐसे हुए, वे अपने में नहीं समझते कि हम ब्राह्मण होकर के इनकी कथा कैसे कहें, वो तो महाराज भगवान की भक्ति है। दशरथ जी महाराज की बात आई है, गीधराज की बात आई है, इधर महाराज निषाद राज की बात आई है। वशिष्ठ जी महाराज गए हैं, जब वो मिला है निषाद राज, उसमें दंडवत की है और उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और इधर देखा तो भक्ति से हृदय लगा कर मिले, और मैं चित्रकूट में, तो चित्रकूट में लंबा पड़ के दंडवत करता है, कल कथा सुनी है, वो दंडवत करता है, तो वशिष्ठ जी महाराज राज उठा कर हृदय लगाते हैं। वशिष्ठ जी ने देखा कि मैं चूक गया, वहां भूल गया, पहले मिला तो मैंने ऐसा नहीं किया, और ये राज से निषाद राज से मिलना चाहिए, बरबस बेटा किसी बात बताई, प्रेम भगवान ने महिम तो परम समय तक प्रेम को समझता है, ऐसे वशिष्ठ जी महाराज मिल रहे। तो भगवान की भक्ति की बात बहुत बड़ी अलौकिक है। सब भक्त्या तुष्टि केवलम नति गुण भक्ति प्रियो माधव, भक्ति भाव है भगवान के साथ, और भक्ति में भाव में भी सबसे ऊंचा अपनापन, प्रभु के साथ अपनापन है। अपनापन गायों का है, उसी ओंकार से ठाकुर से बोल जाते हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे कितनी सीधी सरल बात है। अपना मान लो, बहनों माता भाई मानो, बेटा मानो, भगवान को पति मानो, आप जो मानो सो भगवान तैयार। वैसे ही पुत्र बन के आपका दूध पी सकते हैं, गोद में खेल सकते हैं, भगवान की ऐसी बात। तो भगवान कोई नाता मानो, भगवान के अभाव है, जिस चीज का अभाव होता है उसकी कीमत बहुत हो जाती है। भगवान के कहाँ माँ मिले, कहाँ बाप मिले, कहाँ भाई मिले, कोई मिलता ही नहीं। तो कोई मिल जाता है, माँ बन करके, बाप बन गए, भाई बन करके, तो ठाकुर जी राजी बहुत होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उनका कुटुंब तो यही है, और कौन कुटुंब है? इस से भगवान के साथ अपनापन करो तो ठाकुर जी की भी भूख मिट जाए और अपनी भी भूख लगने मिट ही जाए। ठाकुर जी का नाम लेने से ही, फिर अपनापन होने से ठाकुर जी बहुत राजी होते हैं, विशेष राजी होते हैं। सैकड़ों हजारों माँ हो जाती, ठाकुर जी की तृप्ति नहीं होती। एक दो माँ क्या है,
ऐसे ठाकुर जी रोज संबंध जोड़ रहे, कितना ही जोड़ रहे, ऐसा नहीं भाई मेरे संबंध हो गया है, ये माता है हमारी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात जो भगवान के साथ अपनापन कर लेता है उसके भगवान भस्म हो जाते हैं। तो सज्जनों अपनापन संसार में सब कर ममता विभीषण के प्रभाव आएगा, सब ममता तोड़ गए भगवान के चरणों में मन से बांध दो मन को। हमारे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई ये ठाकुर जी हमारे, ऐसे अपनापन करने से ठाकुर जी बहुत राजी होते हैं। अपनापन में प्रेम स्वतः होता है, प्रेम जागृत नहीं होता। बड़ी बड़ी तपस्या और त्याग करने से प्रेम नहीं होता, और अपनापन करने से स्वतः स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। तो भाइयों बहनों सुगम है, सोनी बात है, आप करते ही आए हो, पति पुत्र कुटुंबियों से आप अपनापन करते हो, ये अपनापन तो ठगाई है, इसमें तो धोखा है। और ये अपनापन भगवान में करो तो निहाल हो जाओ। और अपनापन करना आपको आता ही है, पति पुत्र में प्रेम करती हो, अपना मानते ही हो। अगर ऐसे ठाकुर जी को मान लो तो सीधी बात है, सरल बात है, अपने अभ्यास की बात है, स्वतः ही स्वभाव की रीति है। ऐसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई मीरा माई के मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई जाके फिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सदा ही सुहागन कदन सुहागन अगर अमर बद पायो। ऐसी बात है तो ठाकुर के साथ अपनापन करो। सबरी कोई अपनापन है, सबरी विश्वास के भगवान ठाकुर जी भगवान इनको भोजन करते हैं, कार्य लेते हैं। नारायण 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 नारायण। आया 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 हमारे आया 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 हमारे राम लखन घर आया। भला जी हमारे राम लखन घर आया। हमारे आया 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 हमारे आया 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 हमारे राम लखन घर आया। भला जी माँ राम लखन घर आया। आया 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 जब देखा रघुवर आता, जब देखा रघुवर आता, जन संग में लक्ष्मण भ्राता। भला जी वा तो दौड़ी दौड़ी आई, वा तो दौड़ी दौड़ी आई, हरि चरण गई लपटाई। भला जी हरि चरण गई लपटाई। हमारे आया 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 हमारे आया 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 हमारे राम लखन घर आया। भला जी माँ राम लखन घर आया। हमारे आया आया उठ उठ ये शबरी माई, उठ यूं कहन लग्या रघुराई। भला जी कहन लग्या रघुराई, तन की सुध बुध बिसराई, तन की सुध बुध बिसराई। उठ प्रेम में गई समाई। भला जी उठ प्रेम में गई समाई। मारे आया 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 मारे आया 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 मारे राम लखन घर आया। भला जी मारे राम लखन घर आया। मारे आया 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 घर पर प्रभु को
ले आई घर तुमड़ी में जल भर लाई भला जी तुम्हारी हरि चरण पखारन लागी हरि चरण पखारन लागी धन धन सबरी बड़ भागी भला जी धन धन सबरी बड़ भागी मारे आया 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 मारे आया 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 मारे राम लखन घर आया भला जी मारे राम लखन घर आया मारे आया आया आया। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।